परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना समाप्त हो रही है और राज्य का द्वार उन सभी लोगों के लिए पहले से ही खोल दिया गया है जो उसका प्रकटन चाहते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, तुम लोग किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो? वो क्या है जो तुम खोजते हो? क्या तुम परमेश्वर के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या तुम उसके पदचिह्न खोज रहे हो? परमात्मा के दर्शन के लिए व्यक्ति कैसे लालायित होता है और परमेश्वर के पद चिन्हों को पाना कितना कठिन है। इस तरह के युग में, इस तरह की दुनिया में हमें उस दिन को देखने के लिए क्या करना चाहिए जिस दिन परमेश्वर प्रकट होता है? हमें परमेश्वर के पद चिन्हों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? इस तरह के प्रश्नों से उन सभी का सामना होता है जो परमेश्वर के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम लोगों ने उन सभी पर एक से अधिक अवसरों पर विचार किया है, लेकिन परिणाम क्या रहा? परमेश्वर कहाँ प्रकट होता है? परमेश्वर के पदचिह्न कहाँ हैं? क्या तुम लोगों को उत्तर मिल गया है? बहुत से लोग इस तरह उत्तर देंगे, परमेश्वर उन सभी के बीच प्रकट होता है जो उसका अनुसरण करते हैं और उसके पद चिन्ह हमारे बीच में हैं। ये इतना आसान है, कोई भी फॉर्मूलाबद्ध उत्तर दे सकता है। किंतु क्या तुम लोग समझते हो कि परमेश्वर के प्रकटन या उसके पद चिन्हों का क्या अर्थ है? परमेश्वर का प्रकटन व्यक्तिगत रूप से अपना कार्य करने के लिए उसके पृथ्वी पर आगमन को संदर्भित करता है। अपनी स्वयं की पहचान और स्वभाव के साथ और अपने जन्मजात तरीके से वो एक युग का आरंभ करने और एक युग का अंत करने के कार्य का संचालन करने के लिए मनुष्य जाति के बीच उतरता है। इस तरह का प्रकटन किसी समारोह का रूप नहीं है। ये कोई संकेत, कोई तस्वीर, कोई चमत्कार या किसी प्रकार का भव्य दर्शन नहीं है और ये किसी प्रकार की धार्मिक प्रक्रिया तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक असली और वास्तविक तथ्य है जिसे किसी के भी द्वारा छुआ और देखा जा सकता है। इस तरह का प्रकटन बेमन से किसी कार्य को करने के लिए या किसी अल्पकालिक उपक्रम के लिए नहीं है, बल्कि ये उसकी प्रबंधन योजना में कार्य के एक चरण के वास्ते है। परमेश्वर का प्रकटन हमेशा अर्थपूर्ण होता है और हमेशा उसकी प्रबंधन योजना से कुछ संबंध रखता है। यहाँ जिसे प्रकटन कहा गया है, वो उस प्रकार के प्रकटन से पूरी तरह से भिन्न है जिसमें परमेश्वर मनुष्य का मार्गदर्शन, अगुवाई और प्रबोधन करता है।
हर बार जब परमेश्वर स्वयं को प्रकट करता है तो वो अपने महान कार्य के एक चरण को कार्यान्वित करता है। ये कार्य किसी भी अन्य युग के कार्य से भिन्न होता है। ये मनुष्य के लिए अकल्पनीय है और इसका मनुष्य द्वारा कभी भी अनुभव नहीं किया गया है। ये वो कार्य है जो एक नए युग का आरंभ करता है और पुराने युग का समापन करता है, और ये मनुष्य जाति के उद्धार के कार्य का एक नया और बेहतर रूप है। इतना ही नहीं, ये वो कार्य है जो मनुष्य जाति को नए युग में लाता है। परमेश्वर के प्रकटन का यही तात्पर्य है। एक बार जब तुम लोग समझ जाते हो कि परमेश्वर के प्रकटन का क्या अर्थ है, तो तुम्हें परमेश्वर के पद चिन्ह कैसे खोजने चाहिए, इस प्रश्न को समझाना कठिन नहीं है। जहां कहीं भी परमेश्वर का प्रकटन होता है, वहां तुम्हें उसके पद चिन्ह मिलेंगे। इस तरह की व्याख्या सीधी सादी लगती है, किंतु इसे अभ्यास में लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते कि परमेश्वर कहाँ प्रकट होता है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं जानते कि वो कहाँ प्रकट होना चाहता है या उसे कहाँ प्रकट होना चाहिए। कुछ लोग आवेगपूर्वक ये मान लेते हैं कि जहाँ भी पवित्र आत्मा कार्य पर है, वहाँ परमेश्वर प्रकट होता है, या फिर वे ये मानते हैं कि जहाँ भी आध्यात्मिक हस्तियाँ होती हैं, वहाँ परमेश्वर प्रकट होता है, या फिर वे ये मानते हैं कि जहाँ कहीं अत्यधिक प्रतिष्ठित लोग होते हैं, वहाँ परमेश्वर प्रकट होता है। फिलहाल आओ इस बात को छोड़ दें कि ऐसी मान्यताएं सही हैं या गलत। इस तरह के प्रश्न को समझाने के लिए पहले हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। हम परमेश्वर के पद चिन्हों की खोज कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक हस्तियों की खोज नहीं कर रहे हैं। हम विख्यात हस्तियों की खोज तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर के पद चिन्हों की खोज कर रहे हैं। चूंकि हम परमेश्वर के पद चिन्हों की खोज कर रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन और कथनों की खोज करें, क्योंकि जहां कहीं भी परमेश्वर द्वारा बोले गए नए वचन हैं, वहां परमेश्वर की वाणी है, और जहां कहीं भी परमेश्वर के पद चिन्ह हैं, वहां परमेश्वर के कर्म हैं। जहां कहीं भी परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, वहां परमेश्वर प्रकट होता है, और जहां कहीं भी परमेश्वर प्रकट होता है, वहां सत्य, मार्ग और जीवन विद्यमान होता है। परमेश्वर के पद चिन्हों की तलाश में तुम लोगों ने इन वचनों की उपेक्षा कर दी है कि परमेश्वर सत्य,
मार्ग और जीवन है, और इसलिए बहुत से लोग सत्य को प्राप्त करके भी ये नहीं मानते कि उन्हें परमेश्वर के पद चिन्ह मिल गए हैं, और वे परमेश्वर के प्रकटन को तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। कितनी गंभीर गलती है। परमेश्वर के प्रकटन का समाधान मनुष्य की धारणाओं से नहीं किया जा सकता, और परमेश्वर मनुष्य के आदेश पर तो बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो सकता। परमेश्वर जब अपना कार्य करता है तो वो अपनी पसंद और अपनी योजनाएं बनाता है। इसके अलावा उसके अपने उद्देश्य और अपने तरीके हैं। वो जो भी कार्य करता है उसके बारे में उसे मनुष्य से चर्चा करने या उसकी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, और अपने कार्य के बारे में हर एक व्यक्ति को सूचित करने की आवश्यकता तो उसे बिल्कुल भी नहीं है। ये परमेश्वर का स्वभाव है जिसे हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए। यदि तुम लोग परमेश्वर के प्रकटन को देखने और उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने की इच्छा रखते हो, तो तुम लोगों को पहले अपनी धारणाओं को त्याग देना चाहिए। तुम लोगों को ये मांग नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर ऐसा करे या वैसा करे। तुम्हें उसे अपनी सीमाओं और अपनी धारणाओं तक सीमित तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बजाय तुम लोगों को ये पूछना चाहिए कि तुम्हें परमेश्वर के पद चिन्हों की तलाश कैसे करनी है, तुम्हें परमेश्वर के प्रकटन को कैसे स्वीकार करना है, और तुम्हें परमेश्वर के नए कार्य के प्रति कैसे समर्पण करना है। मनुष्य को ऐसा ही करना चाहिए। चूंकि मनुष्य सत्य नहीं है और उसके पास भी सत्य नहीं है, इसलिए उसे खोजना, स्वीकार करना और आज्ञा पालन करना चाहिए।